जब मार्केट किसी सपोर्ट को गैप डाउन से क्लोज करे और उसके बाद वापस फिर ऊपर आ जाए तो वहाँ पे आप बाई का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, कोई रेसिस्टेंस या सपोर्ट को अगर ब्रीच करना होगा ना तो मार्केट गैप अप करके करेगा, अदरवाइज यहाँ पे सेलर्स होते हैं, मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया था काफ़ी ऊपर जाकर और यहाँ से नीचे आ गया, तो क्या आप इस मूव को पकड़ सकते थे? अगर आप मार्केट में देखिए, हाइंडसाइड में हम कह सकते हैं सब कि क्या हम पकड़ सकते थे, बट आज वीडियो में समझेंगे क्या इसको पकड़ना सच में इतना ही आसान है। देखिए, यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन है। नॉर्मली मेरे हर वीडियो में कोई ना कोई इंडिकेटर जरूर रहता है, बट इंडिकेटर से क्या होता है ना, माइंड थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है और इंडिकेटर एक्चुअली आपको फैसिलिटेट करेगा आपको ट्रेड लेने के लिए, आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में कैसे मूवमेंट्स होते हैं। डेटा सपोज मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और कभी कभी क्या होता है ऊपर जाके नीचे आ जाता है। तो इस तरह के स्विंग्स को पकड़ने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका बहुत सारे लोगों ने बताया है कि हमें ये रेजिस्टेंस को मानना है, ये सपोर्ट मानना है, इस पर ट्रेड लेना है। बट ये वेरिएशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ये आगे कहाँ से गिरेगा पता नहीं। बहुत सारे लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं एट्सेट्रा, बट कोई भी फुल प्रूफ है नहीं। तो और कभी भाई यहाँ से रिवर्स होता है, तो ऐसे केसेस हमारे एसएल बहुत लगते हैं। तो एसएल को बचाने के लिए और एक शॉर्ट ट्रेड करने के लिए आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एसएल को बचा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। आप देखो, यहाँ पे ये तो पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कैसे फाइंड करना है। देखिए, सिंपली जब हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, यहाँ पे मार्केट अगर नीचे आ रहा है, नीचे आने का तो ऊपर जा रहा है, तो ये वाला जो हमारा हाई था ना, दैट ऑलवेज एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। मार्केट इसके ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाके नीचे आया, तो ये रेजिस्टेंस हमारा फेल हो गया। तो इसके बाद फिर मैं अगले रेजिस्टेंस को देखना। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा अगला रेजिस्टेंस है, करेक्ट है। मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ आपको। देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस तो हमारा चला गया, इसको छोड़ देते हैं। अब इसके आगे हमारा ये रेजिस्टेंस देखना है। तो ध्यान से समझिए, जब कभी ऐसे केसेस में मार्केट गैप अप लेने के बाद सस्टेन करे और एक दिन क्लोज भी कर जाए, बट उसके नेक्स्ट डे की क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर हो जाए तो यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और ये ना डाउन साइड में भी काम करता है। आपको आज इसलिए बता रहा हूँ कि अभी निफ्टी में ऐसे ही कुछ पैटर्न आ रखे हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखो मार्केट का प्रीवियस हाई है हमारा। अब मार्केट ने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, और यहाँ पे इस देखो, कभी भी कोई रेसिस्टेंस या सपोर्ट को अगर ब्रीच करना होगा ना तो मार्केट गैप अप करके करेगा, अदरवाइज यहाँ पे सेलर्स होते हैं, मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे इसने गैप अप लिया और गैप अप लेने के बाद ऊपर सस्टेन भी कर गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि नेक्स्ट डे मतलब कल के दिन में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ने रेड कैंडल बनाई, ऊपर गया, बट मार्केट फिर वापस आपका नीचे आके क्लोज हुआ। क्लीन करके दिखाता हूँ आपको एक बार। तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लिए। हमने देखा क्या कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद गैप अप हुआ, गैप अप। देखिए, कभी भी इस तरह के अगर आपको रेसिस्टेंस या सपोर्ट को मार्केट जब ब्रीच करेगा ना तो गैप अप से ब्रीच करेगा। तो गैप अप होने के बाद इसने ऊपर क्लोज भी ले लिया, बट नेक्स्ट डे क्या होता है, इसलिए नेक्स्ट डे भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन लिया और नीचे क्लोज हुआ, मीन्स इस सपोर्ट के नीचे मार्केट क्लोज कर गया है। अब ये जो हमारा रेसिस्टेंस था ना, ये अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो ऐसे केसेस में अगर आप मुझे बोलोगे तो ट्रेड में क्या लूँगा, यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे मैं इस हाई केस से लगा के मैं शॉर्ट का ट्रेड लूँगा और हमारा टारगेट क्या होगा, मे बी 20 मूविंग एवरेज डेली। अगर डेली में ट्रेड देखिए, आपने डेली में लिया है तो 20 मूविंग एवरेज डेली का ले लेंगे आपको। ऐसे केसेस पैटर्न आते हैं मार्केट में और शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको भी मिलेंगे, बट डे टाइम फ्रेम में तो काफ़ी अच्छा ही काम करता है। यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने काफ़ी समय तक एक प्राइस रेंज में मूव कर रहा था। ये हमारा ऑलमोस्ट ये सपोर्ट था यहाँ पे, बट मार्केट ने गैप डाउन लिया। मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई है, मार्केट ओपनिंग यहाँ, गैप डाउन लिया और इसके सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोज कर लिया और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ये भी कि हैंड चार्ट में बताना आसान है, ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। अब आगे और भी देखते हैं। ये बहुत क्लासिक एग्जाम, देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया था और यहीं पर लौटा था, तो ये सपोर्ट था। फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, फिर इसके नीचे इसने गैप डाउन लिया और इसके ऊपर क्लोज हुआ, इसके ऊपर फिर डबल क्लोज हो गया। हम बाय का ट्रेड लेंगे, काफ़ी लंबी आपको इसमें यात्रा कर सकते हैं, आपकी प्रॉफिट की यात्रा काफ़ी लंबी इसमें हो सकती है। यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, नीचे आया, फिर ऊपर गया
और काफ़ी दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो ये वाला जो हाई था ना हमारा सपोर्ट बन गया। तो इस सपोर्ट के ऊपर आवरली में ट्रेड करने लगा, बट फिर गैप डाउन लिया। तो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, आपको सेल का ट्रेड बनेगा। आप तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो भी टारगेट लेना चाहे आप ले सकते हैं और इसके हाई के ऊपर कैसल बना लीजिए। देखिए सिंपल प्राइस एक्शन है, हमने किसी भी तरह का इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है, बस आप सिंपल प्राइस एक्शन से आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए वीकली वाला चार्ट है, वीकली चार्ट में भी सेम चीज़ आपको मिलेगा, सेम जो दिन गैप डाउन मिला था। यहाँ पे देखिए ये मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, उसके नीचे क्लोज किया और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सी ट्रेड मिली। तो मैं जो अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में हालांकि अभी नहीं बना है, बट डेली में हमारे पैटर्न बन चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखिए वीकली में तो नहीं बना है, बट डेली में हमारा पैटर्न बन चुका है। अब इसमें अगर आप ट्रेड लेंगे, अगर ये वीडियो बाद में देख रहे होंगे तो आप ये ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं 22 नवंबर 2025 को शूट कर रहा हूँ। बट ऐसे पैटर्न आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आप बोलिंजर बैंड लगा लीजिए। देखिए बोलिंजर बैंड भी आपको कंफर्म कर रहा है यहाँ पे कि ये अपर बैंड से ये लौट रहा है, ये अपर बैंड से लौट रहा है आपको। और यहाँ पे इसके हाई के नीचे क्लोज कर चुका है। मीन्स पुराना जो रेजिस्टेंस था वो ब्रीच, पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया था, अब सपोर्ट बनेगा, फिर ये ब्रीच हो चुका, फिर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे आपको छोटा सा क्या, अगर आपको करीब 200-250 पॉइंट का आपको टारगेट यहाँ पे आराम से बन रहा है। तो सिंपल प्राइस एक्शन है, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मेरा सिंपल सा वीडियो था, होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। हाँ मतलब नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।